मैं संजीव वेलकम करता हूं आप सभी का इस कोडिंग की दुनिया में। आज हम अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़ का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट का जवाब जल्दी से जल्दी दे दूँगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भला हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है इंस्टॉलेशन ऑफ देव सी प्लस प्लस या फिर टर्बो सी प्लस प्लस। मैं अपने सारे प्रोग्राम्स देव सी प्लस प्लस के अंदर करूँगा, ठीक है। ये एक IDE है, आप कोई सा भी इस्तेमाल सकते हैं। आप टर्बो सी प्लस प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्लिप्स के भी यूज़ कर सकते हैं। आप IDE जो पसंद है आपको उस तरह के IDE आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी IDE पे आप काम कर सकते हैं। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखेंगे हम फर्स्ट प्रोग्राम इन सी में, ठीक है। पहला प्रोग्राम बना के देखेंगे सी में हम अपने इंस्टॉलेशन के बाद। रिसीविंग इनपुट्स फ्रॉम अनदर सोर्स एंड समरी लास्ट में। पहले हम देखते हैं कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। टू टाइप योर सी प्रोग्राम यू नीड अनदर प्रोग्राम कॉल्ड एडिटर। आपको सी प्रोग्राम लिखने के लिए एक अलग सा प्रोग्राम चाहिए होता है जिसको हम एडिटर कहते हैं, प्रोग्राम एडिटर कहते हैं, ठीक है, जो हमारा देव सी प्लस प्लस है। Once the program has been typed, it needs to be converted to machine language zeros and ones। यानी कि हमने एक बार अपने प्रोग्राम को टाइप कर दिया, फिर उसे हमें कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि डायरेक्टली हमारा जो सी प्रोग्राम हम लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे उसे समझ तो आएगा नहीं मशीन को, तो उसे हमें पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर द मशीन कैन एग्जीक्यूट इट, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले, टू कैरी आउट दिस कन्वर्जन वी नीड अनदर प्रोग्राम कॉल्ड कंपाइलर। यानी कि हमें लिखने के लिए अपने प्रोग्राम को एक एडिटर चाहिए और हमें हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर चाहिए। यानी कि हमें दो चीज़ चाहिए, एडिटर भी चाहिए और कंपाइलर भी चाहिए। तो हमारे जो IDE है यानी कि कंपाइलर वेंडर्स प्रोवाइड अन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर हमें दोनों चीज़ एक साथ मिल जाता है। एडिटर भी मिल जाता है हमारा प्रोग्राम एडिटर, और साथ में हमें कंपाइलर भी मिल जाता है। एग्जांपल के लिए हमारे पास टर्बो सी हो सकता है, टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है, या फिर देव सी प्लस प्लस, या फिर विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो IDE आपको पसंद में आए। मैं यहाँ पर देव सी प्लस प्लस ही इस्तेमाल करूँगा, ओके। अब हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं, कैसे हमें इंस्टॉल करना है। सबसे पहले स्टेप फॉर इंस्टॉल देव सी प्लस प्लस। सबसे पहले गो टू एनी ब्राउज़र इन सर्च इंजन गूगल, राइट देव सी प्लस प्लस। किसी भी ब्राउज़र में आप जाइए, सर्च इंजन पे जाइए, गूगल एक सर्च इंजन है, उस पर जाके लिखिए देव सी प्लस प्लस। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। ये हमारा सर्च इंजन है, ये क्रोम में यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई से भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस पर हमें लिखना देव सी प्लस प्लस। हमने लिख दिया देव सी प्लस प्लस और एंटर किया, ठीक है। हमारे पास ये आ जाता है। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, आप उसे डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करोगे आप आ जाओगे इस पेज पे। यहाँ पे आप देव सी प्लस प्लस देखेंगे, ये बिल्कुल फ्री है, IDE है, सी और सी प्लस प्लस का यूज़ होता है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके सीधे डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ी देर में अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका आ गया। आपको जहाँ पे भी इसको
इंस्टॉल करना है वहाँ का पाथ दे दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। सेव कर दिया, अभी इंस्टॉल का होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए स्टार्ट हो गया। क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये सेटअप है, और इसे जैसे बाकियों को हम इंस्टॉल करते हैं उसी तरह इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। येस आपको सिस्टम में आएगा, येस एंड नो। पहले आप इसको परमिशन दे दीजिएगा अपने सिस्टम में। जैसे आप इसे येस करेंगे फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक ऐसा आइकन किस तरह दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैं आप दिखा देता हूँ किस तरह से आप इसे ओपन करेंगे तो दिखेगा। ऑल ऐप्स में जाइएगा, देव C++ को ढूंढना है हमें, देव C++। हाँ मिल गया, एक सेकेंड, किधर गया। हाँ ये रहा, ये रहा। हम इसे ओपन करेंगे तो हमें किस तरह का इंटरफेस दिखाएगा मैं दिखा देता हूँ आपको। डबल क्लिक कर लीजिएगा, ये हमारा खुल जाएगा। ये हमारा देव C++ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अब ये हमारा एडिटर हो गया, हम इसमें टाइप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। फिर इसे हम कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है। आपको इतना समझ में है? ओके, इंस्टॉल कर लिया हमने। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। हमने इंस्टॉल कर लिया अपने सॉफ्टवेयर को। अब स्टेप फॉर मेकिंग अ सेपरेट फोल्डर फॉर ऑल प्रोग्राम्स ऑफ C। हमें क्या करेंगे, एक अलग सा सेपरेट डायरेक्टरी, एक फ़ोल्डर बना लेंगे जिसमें अपन सारे प्रोग्राम्स को रखेंगे, ठीक है। तो हम एक अलग से डायरेक्टरी बना देते हैं। जो हम अब इस सीरीज़ में जितने भी प्रोग्राम बनेंगे एक अलग डायरेक्टरी में रखेंगे। तो हमने ये निकाल लिया। मैं D ड्राइव चूज़ कर लेता हूँ। D ड्राइव में मैं यहाँ पे न्यू में जाता हूँ, एक फ़ोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया C, लर्न C, ठीक है। ये फ़ोल्डर बना लिया मैंने। अब जो भी प्रोग्राम मैं बनाऊँगा सब के सब इसके अंदर मैं रखता जाऊँगा, ताकि इससे ये होगा हमारा जितने भी हम प्रोग्राम बनाएंगे सारा एक जगह इकट्ठा रहेगा। तो यानी कि हमारे प्रोग्राम गुम नहीं होंगे, जिससे हम बाद में चाहे तो अपना अगर कुछ भूल जाते हैं, बेसिक्स वगैरह भूल जाते हैं, उस प्रोग्राम को दोबारा आकर अटेंड करके सीख सकते हैं कि हमने कैसे किया था पिछली बार, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, स्टेप भी मैंने लिख रखा है। चूज़ एनी डायरेक्टरी फोल्डर फॉर क्रिएट सेपरेट फोल्डर फॉर C, गिव नेम दैट फोल्डर एज यू चॉइस। जो भी आपका मन करे उस फोल्डर को अपना नाम दे सकते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे वो मैंने तो ये बता दिया। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हम देख लेते हैं C में कैसे बनाना है। फर्स्ट प्रोग्राम इन C, हम सबसे पहले प्रोग्राम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन इंटरेस्ट। अब आप बोलेंगे भैया आपने स्टार्ट कर दिया सीधे सिंपल इंटरेस्ट के प्रोग्राम से, हेलो वर्ल्ड सिखाया नहीं। मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नहीं सिखाने आया हूँ, मैं आपको प्रोग्राम सिखाने आया हूँ, बेसिक समझाने आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अभी हम ये सिंपल से प्रोग्राम ले लेते हैं। बाद में हम समझेंगे कि इस प्रोग्राम में हमने मेन क्या होता है, इंट हमने यहाँ क्यों लिखा है, फ्लोट क्यों लिखा है, आगे ये क्यों लिखा है। स्टेप बाय स्टेप करके हम समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे क्या चीज़ क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने मेन लिखा है। मेन एक फंक्शन है, आगे बताऊँगा मेन फंक्शन क्या होता है। ये हमारा करली ब्रैकेट है। करली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है इंट एक डाटा टाइप है। हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, ये वेरिएबल्स के नेम है P और N, ये दोनों एक वेरिएबल है, ठीक है। फ्लोट का भी हमने वेरिएबल बनाया R, SI और P में हमने असाइन कर दिया 1000 हमने P के अंदर असाइन किया है। P क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल यानी कि डाटा स्टोर करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर होगा, पर यहाँ पे क्या है 1000 लिखा है, तो इंट टाइप है। बाद में बताऊँगा इंट में से फ्लोट में कैसे कन्वर्जन होता है, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में। N में हमने 3 असाइन कर दिया, R में हमने 8.5 असाइन कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, आपने मैथ क्लास, आप अपने जब मैथ पढ़े होंगे 10th क्लास में या 12th क्लास में तो आपने पढ़ा ही होगा फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ऐसा ही हमारे क्या सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में लिखा है मैंने। इक्वल टू का ये इक्वल टू नहीं, यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर, आगे बताऊँगा असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है।
यहाँ पे हम इसे असाइनमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, असाइन, ठीक है, असाइन कर रहे हैं इसमें, यानी कि एसआई में हम एसआई वेरिएबल में हम अपना इसका जो रिजल्ट आएगा ना उसको हम इसमें असाइन कर देंगे। ये जो वेरिएबल, इसके वेरिएबल के मेमोरी में हम इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। पी मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसे 100 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए, और उसे हम प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन पे। प्रिंट एफ, ये भी एक फंक्शन है, आगे बताऊंगा प्रिंट एफ का यूज़ क्या होता है। प्रिंट एफ का यूज़ होता है हमारा जो भी कुछ होता है, जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग होता है या फिर कोई भी सेंटेंसेस वगैरह हमें मॉनिटर पे आउटपुट दिखाना होता है तो हम प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। यहाँ पे परसेंटेज एफ क्यों लिखा है आगे बताऊंगा क्या होता है। परसेंट ये होता है स्पेसिफायर होते हैं, आगे बताऊंगा स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। यहाँ पे एसआई में हमने असाइन किया तो हमारे एसआई की वैल्यू क्या है हमें उसे मॉनिटर पे दिखाना है, तो हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे और एसआई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। अब मैं इसे C++ में लिख करके दिखाता हूँ आपको। अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है C++, डीप C++ या फिर आपके पास टर्बो कोई सा भी आईडी है तो आप उसे ओपन कर लीजिए और अपना एडिटर ओपन कीजिए, उसमें हम लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पहला प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो हमारा ये डीप C++ आ गया, ठीक है। सोर्स फाइल ले लिया हमने, हम यहाँ पे लिखेंगे मेन, हमने ले लिया इंट, ठीक है, ठीक है। हम इंट में इंट टाइप के हमने पी और एन बना लिया। पी यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए, एन फॉर नंबर ऑफ़ ईयर के लिए है, ठीक है। सेमी कॉलन से हमारा सारे स्टेटमेंट हमारे इंस्ट्रक्शन एंड होते हैं। फ्लोट टाइप का हमने वेरिएबल बना दिया RSI एंड सेपरेट कर दिया। पी में हमने असाइन कर दिया 1000, ठीक है। एन में हमने असाइन कर दिया 3, आर में असाइन कर देंगे 8.5, ओके। फार्मूला लगाएंगे हम, हमारा फार्मूला क्या था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिवाइडेड बाय 100। ये हमने फार्मूला लगा दिया, हम प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट एफ, क्या हमें प्रिंट करवाना था, एसआई की वैल्यू, एसआई हमारे पास क्या था उसकी वैल्यू में प्रिंट करानी है, ठीक है। हमने इतना लिख दिया, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, बन गया, प्रोग्राम बन गया, ओके। अब क्या करें हम, प्रोग्राम बनने के बाद हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। आप चाहे तो आप इसे पहले सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए फ़ाइल में जाइए, सेव कीजिए। जो हमने पहले बनाया था ना सेपरेट फ़ोल्डर, उसमें जा कर के आप सेव कर लीजिए आप, ताकि हमारे जो प्रोग्राम्स हो खोए ना। डी टैब में जा कर के मेरा जो बना था लर्न सी, यहाँ पे मैंने सेव कर लूँगा। एक्सटेंशन आपको .c डालना है, ओके। प्रोग्राम में एक्सटेंशन आपको .c डालना है, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट प्रोग्राम .c, ठीक है। सेव कर देंगे हम इसे। सेव करने के बाद कंपाइल करने के लिए आप या तो F9 को डायरेक्टली दबा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जाइए कंपाइल करने के लिए, कंपाइल कीजिए F9, ठीक है। हमारा कंपाइल हो जाएगा। यहाँ देखिए कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर 0 आया समझिए कोई एरर नहीं है, ये एक वार्निंग है, वार्निंग एरर नहीं होता, ठीक है। हमारे पास यानी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, ओके। अभी हमें इसे करना है एग्जीक्यूट, यानी कि रन। तो रन करने के लिए सीधे यहाँ पे F10 दबा दीजिए या फिर आप रन पे जाके एग्जीक्यूट में जाकर के एग्जीक्यूट मेन्यू में जाकर के आप रन कर सकते हैं। रन कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो हमारे पास वैल्यू आ गई SI की 255, ठीक है। आपको समझ में आ गया पहला प्रोग्राम, ठीक है, ओके। आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया कैसे हमने इस प्रोग्राम को हमारे डीप C++ के एडिटर में हमने लिखा, फिर उसे सेव किया, फिर उसके बाद हमने इसे कंपाइल किया, फिर एग्जीक्यूट किया, ये ठीक है। अब हम देख लेते हैं
हमने देख लिया। अब हमने मॉनिटर पे प्रिंट करना तो सीख लिया। प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके हम मॉनिटर पे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके हम मॉनिटर पे तो लिख सकते हैं, हम कोई कुछ भी हम शो करा सकते हैं। पर अगर हमें कीबोर्ड से रिसीव करना होगा कोई सा भी डाटा तो हम कैसे करेंगे? तो हम पहले सीख लेते हैं रिसीविंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड्स। जैसे कि हमने जो पहला प्रोग्राम बनाया था उसी को थोड़ा सा डेवलप कर देंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद हमने मेन लिखा था, उसमें भी कर्ली ब्रैकेट के हमने इंट लिया था, इसके वेरिएबल्स लिखे थे, इंट का वेरिएबल बनाया था, फ्लोट का बनाया था, प्रिंट एफ। अब हम इसमें क्या करेंगे? प्रिंट एफ हमें इनपुट लेना है यूज़र के पास से, तो हम पहले उसको हम पहले प्रिंट करवा देंगे एंटर योर वैल्यूज़ ऑफ पी एन आर, ठीक है। यानी कि जो यूज़र होगा वो पी की और एन की और आर की वैल्यू हमें देगा कीबोर्ड के जरिए। और स्कैन एफ एक फंक्शन है प्रिंट एफ की तरह ही। प्रिंट एफ का काम होता है स्क्रीन पे प्रिंट कराना कोई सा भी कुछ भी, ठीक है। उसी से स्कैन एफ का काम होता है किसी भी आउटसोर्स से हमारे को इनपुट ला के देना, ठीक है। यहाँ पे %d का काम क्या है, %f का काम क्या है, ये एक % स्पेसिफायर है। मैं आगे बताऊँगा % स्पेसिफायर होता है क्या है। यहाँ पे एंड ऑपरेटर, ये एंड नहीं है, एंड का सिंबल तो है पर यहाँ पे हम इसे एंड ऑपरेटर, ये हमारा एड्रेस ऑफ होता है यहाँ पे, ठीक है। जब हम स्कैन एफ का यूज़ करते हैं तो हम इसे एंड सिंबल को हम एज अ एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसे हम पढ़ेंगे एड्रेस ऑफ पी, इसे पढ़ेंगे हम एड्रेस ऑफ एन, इसे पढ़ेंगे हम एड्रेस ऑफ आर। यानी कि जो कुछ भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। %d का मतलब होता है हम यूज़ करते हैं, %d यूज़ करते हैं हम इंटीजर्स के लिए, ठीक है। इंटीजर वैल्यू हम जब प्रिंट कराते हैं या फिर इंटीजर वैल्यू हम कीवर्ड से या फिर किसी भी जगह से हम लेते हैं तो हम %d का यूज़ करते हैं, यानी ठीक है। %d की जगह पर क्या आ जाएगा? एड्रेस ऑफ p में जो हम भी जो भी कुछ यूज़र देगा वो सीधे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह एड्रेस ऑफ n में जो भी कुछ आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। एड्रेस ऑफ r में जो भी यूज़र वैल्यू देगा वो %f की जगह प्रिंट हो जाएगा, मतलब %f में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो फार्मूला है सेम पिछली बार की तरह है, सेम हम लिख देंगे फार्मूला, अप्लाई करेंगे और प्रिंट करवा देंगे SI की वैल्यू। देखेंगे पिछली बार हमारा आंसर क्या आया था, सबको याद होगा 225 आंसर था। रिज़ल्ट क्या था? रिज़ल्ट हमारा था 255 पॉइंट कुछ आया था, ठीक है, ठीक है। इतना कुछ हमारा कुछ वैल्यू आया था। अब हम इसको देव C++ में लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे एंड इसे रन करके देखेंगे क्या वैल्यू सेम आता है या हम इस बार हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। पिछली बार हमने तो खुद ही अपना वैल्यू असाइन कर दिया था n की, p की और r की, पर इस बार हम यूज़र से ले रहे, तो इसको हम कहते हैं रिसीविंग इनपुट फ्रॉम आउटसोर्स, ओके। अब इसे करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है इसे। मैं देव C++ ऑन करता हूँ। ये हमारा पिछला प्रोग्राम है, इसी को थोड़ा डेवलप कर देते हैं क्योंकि ये हमने प्रोग्राम बनाया था पिछला, याद ही होगा आप सबको। चलिए अब हम इसको ही अपडेट कर देते, पुराना प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। इंट सेम रहेगा, बाकी सब कुछ हमारा सेम है, बस यहाँ पे जो वैल्यू हमने खुद अपने आप असाइन किया था ना, इस वैल्यू को हम यूज़र से लेंगे, ठीक है। यूज़र से हम लेंगे, अब हम खुद असाइन नहीं करेंगे, सारा कुछ यूज़र देगा हमें। तो हमें सबसे पहले क्या प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे? हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, एंटर दी वैल्यू ऑफ PNR, ठीक है। वैल्यू वो करेगा प्रिंट। अब उसको हम अब हमें कैसे हमारे PN और R के वेरिएबल के मेमोरी में जाएगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्कैनएफ का। स्कैनएफ एक फंक्शन है, %d फॉर इंटीजर, %d फॉर इंटीजर, %f फॉर फ्लोट वेरिएबल, ठीक है, डेटा है। अब यहाँ पे एड्रेस लगाएंगे, पता ही एड्रेस ऑफ P, ठीक है। स्कैनएफ में यूज़ करते हैं एड्रेस ऑफ P, एड्रेस ऑफ N, एड्रेस ऑफ R, ये कर लिया और सेमी कॉलम से हमारा एंड हो जाता है। हमने यानी कि एंटर करवा लिया, स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करा दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ PNR। फिर हमने स्कैनएफ के जरिए हमने स्कैन कर लिया उसके जो भी उसने यूज़र ने हमारा इनपुट किया, उसको हमने वेरिएबल्स के मेमोरी में डाल दिया,
स्टोर करा दिया हमने वेरिएबल्स में, ठीक है। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट का, फिर हमने प्रिंट करवा देंगे SI की वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके लिए हमें कंपाइल करना है, तो F9 दबाइए सीधे, चाहे तो आप इसे पहले सेव कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करेंगे। सबसे पहले कंपाइल किया हमने, ओ कुछ एरर आ रहा है। हमने क्या एरर किया, यहाँ पे एरर दिखा रहा है आपको, इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी एंड, ओ यहाँ पे हमने कॉमा लगाना भूल गए, कॉमा लगा दिया। अब इसे करके देखते हैं, अब हमारा सही होगा प्रोग्राम। अगर एरर नहीं आता तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं, चलिए कोई भी एरर नहीं है तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब हम इसे रन करके देखेंगे, रन करेंगे। ओके ये रन हो गया। चलिए एंटर द वैल्यू ऑफ P&L, हमने जो प्रिंट कराना था स्क्रीन पे हमारा प्रिंट हो गया। अब P की और N की वैल्यू में देना है। चलिए P की और N की वैल्यू में देना है, तो चलिए मैं P की वैल्यू दे देता हूँ 500, चलिए 500। फिर N की वैल्यू में डाल देता हूँ 2 एंड R की वैल्यू में डाल देता हूँ 8.5 जो पिछली बार मैंने डाला था, ठीक है। बस मैंने P की वैल्यू चेंज कर दी और N की वैल्यू, अरे तरीकी हमारे पास आंसर मिल गया 85.0000 फ्लोट के अंदर आ गया, ठीक है। यानी कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और एग्जीक्यूट भी हो गया, ठीक है। पहला प्रोग्राम हमने बनाया था, पहला हमने प्रोग्राम बनाया कि कैसे स्क्रीन पे हमें आउटपुट दिखाएंगे। फिर दूसरे में हमने रिसीविंग करना सीख लिया, इनपुट, ठीक है। आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल समझ में, वेरी गुड। चलिए ये हमारा जो जिस पे हमें दिखता है इसका आंसर आउटपुट दिखता है, इसे हम कंसोल कहते हैं, ओके। चलिए आपको ये समझ में आ गया। एंड लास्ट में समरी, आज का समरी देख लेते हैं। हमने आज सीखा इंस्टॉल करना देव C++, कैसे इंस्टॉल किया हमने ये देखा प्रोग्राम को। फिर अलग से एक फ़ाइल बनाया जिसमें हम अपने सारे प्रोग्राम्स को स्टोर करेंगे। और पहला प्रोग्राम बना के देखा हमने जिसमें हमने स्क्रीन पे कैसे प्रिंट कराना है, कोई सी वैल्यू किसी भी स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे। और हमने दूसरी बात सीखा हमने कैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेंगे यूज़र से, ठीक है। दोनों चीज़ आपको समझ में आई। चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड जो कुछ भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।